क्या सभी फूल अच्छे होते हैं मम्मा? हाँ बेटा, ज्यादातर सभी फूल अच्छे होते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है। कुछ फूल बहुत खतरनाक भी होते हैं। खतरनाक? खतरनाक कैसे मम्मा? क्या होता है उनमें ऐसा खतरनाक? बेटा, उन फूलों से हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अगर गलती से हम उन फूलों के पास चले जाए तो फिर हमारी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है बेटा। लेकिन मम्मा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो फूल कौन से होते हैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि वो फूल कौन से होते हैं। मोरनी और उसका बच्चा दोनों बातें कर ही रहे थे कि बच्चे का दोस्त उन दोनों के पास उड़कर आता है। आंटी, हम सभी बच्चे खेलने जाना चाहते हैं, क्या आप बिट्टू को आने देंगी? सभी पक्षियों ने मुझे भेजा है बिट्टू को लेने के लिए। बच्चों, तुम सब कहाँ खेलने जा रहे हो? हमें बताओ तो सही। आंटी, हम सब नदी के पास वाली गुफा में खेलने जा रहे हैं। वहाँ हम सब बहुत सारे फल भी खाएंगे और खेलेंगे भी। ठीक है बच्चों, तुम लोग वहाँ जा सकते हो, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ मम्मा, आप चिंता मत करिए, हम सब जल्दी वापस आ जाएंगे। इसके बाद दोनों बच्चे उठ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। वो देखो, सोनू आ गया बिट्टू को लेकर। चलो अब हम सब बहुत मस्ती करेंगे। टूना, तुमने हमें नदी के पास क्यों बुलाया है? क्या हम नदी के अंदर जाकर खेलने वाले हैं? अरे नहीं बिट्टू, नदी के अंदर जाने से तो मुझे मम्मा ने मना किया है। मैंने तो बस ऐसे ही बुलाया था। यहाँ कितनी हल्की हल्की सी प्यारी सी बारिश हो रही है और कितना सुंदर नजारा है। चलो हम सब मिलकर छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ टूना, मुझे भी लगता है यहाँ छुपन छुपाई खेलने के लिए बहुत सारे पत्थर हैं। हम इन पत्थरों के पीछे और इन झाड़ियों के पीछे छुप सकते हैं। वाह, चलो हम सब मिलकर छुपन छुपाई ही खेलेंगे। और हाँ, इस गेम का एक रूल है कि हम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं जाएगा। हमें हमारी मम्मा ने नदी के अंदर जाने से मना किया है। तुम तो फिजूल में ही बहुत डरती हो राधा। छोड़ो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। लेकिन अगर हमारा रूल है कि हमें नदी के अंदर नहीं जाना है तो हम लोग नदी के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो तुम सब जाकर छुपो और मैं तुम सबको ढूंढती हूँ। इसके बाद राधा गुफा के अंदर चली जाती है और बाकी सब बच्चे इधर उधर छुपने के लिए भागते हैं। वाह, ये फूल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मुझे इन फूलों के पीछे ही छुपना है। मेरा रंग भी थोड़ा थोड़ा इन फूलों की तरह ही दिखता है, इसलिए राधा मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। चलो मैं इन फूलों के पीछे ही छुपता हूँ। 45, 46, 47, 48, 49, 50 हो गया। अब मैं आ रही हूँ तुम सबको ढूंढने के लिए। तैयार रहो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, मेरी मदद करो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये तो बिट्टू की आवाज है, हमें जल्दी से जाना होगा। दोस्तों मेरी मदद करो, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम सब आ रहे हैं बिट्टू, तुम चिंता मत करो। बिट्टू, तुम तो अभी थोड़ी देर पहले ठीक थे, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? पता नहीं राधा, मैं तो बस उन जामुनी रंग के फूलों के पीछे छुपने गया था और जैसे ही मैं वहाँ गया मेरी आंखों में तेज जलन होने लगी और मेरा सर भी बहुत दर्द करने लगा और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राधा, टीटू कौवे, तुम एक काम करो, वहाँ नदी से थोड़ा सा पानी लेकर आओ। हमें बिट्टू की आँख में पानी डालकर उसे पट्टी बांधनी होगी ताकि उसकी आँख की जलन थोड़ी कम हो जाए और उसका सर दर्द भी बंद हो जाए। ठीक है, मैं जाता हूँ। टूना, तुम एक काम करो, कहीं से बड़ा सा पत्ता ढूंढ कर लाओ और मैं यहाँ कहीं रस्सी जैसा कुछ ढूंढती हूँ। ठीक है राधा, मैं जाता हूँ। अरे वाह,
बिट्टू को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे जल्दी से मम्मा पापा को जाकर ये बात बतानी होगी। ये बात सुनकर तो मेरे मम्मा पापा बहुत खुश हो जाएंगे। इसके बाद टीटू कौवा वहाँ से जल्दी उड़कर अपने मम्मा पापा के पास चला जाता है। बिट्टू डरो नहीं, हम दोनों तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पत्ता और आँख पर बांधने के लिए पट्टी भी लेकर आए हैं। इससे तुम्हारा सर दर्द और आँख की जलन भी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन राधा, ये टीटू कौवा कहाँ चला गया? इसने अब तक पानी क्यों नहीं लाया? अरे हाँ टूना, ये टीटू कौवा क्यों नहीं आया अब तक? इसे तो अब तक पानी लेकर आ जाना चाहिए था। राधा, मैं नदी के पास जाकर देख कर आता हूँ कि टीटू क्या कर रहा है। ठीक है बंटी, जल्दी जाकर आओ। हमें बिट्टू का इलाज भी तो करना है और सबसे पहले हमें उसकी आंखें पानी से ही धोनी है। हाँ राधा, मैं जल्दी जाकर आता हूँ। इसके बाद बंटी नदी के पास चला जाता है और कौवे को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे कौवा कहीं मिलता ही नहीं है। पता नहीं ये टीटू कौवा कहाँ चला गया। इस वक्त हमें इसकी मदद की जरूरत है, लेकिन ये तो गायब है। छोड़ो, एक काम करता हूँ, मैं ही पानी लेकर चला जाता हूँ। राधा, मैं तो भूल ही गया था। मुझे सुबह सुबह मेरी मम्मा बता रही थी कि हमारे जंगल में कुछ ऐसे भी फूल है जो बहुत खतरनाक है, और अगर हम गलती से भी उन फूलों के पास चले जाए या वो फूल हमारी आंखों में चले जाए तो हमारी रोशनी भी जा सकती है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो फूल वही तो नहीं थे। क्या बिट्टू, ऐसी बात है? मुझे तो ऐसे जहरीले फूलों के बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम्हारी मम्मा इसके बारे में जानती है? क्या तुम्हारी मम्मा को इसकी दवा या इसका इलाज पता है? मुझे नहीं पता राधा कि मेरी मम्मा को पता है या नहीं, लेकिन मुझे मेरी मम्मा ने सुबह इन फूलों के बारे में बताया था और मुझे लगता है शायद मैं गलती से उन्हीं फूलों के पास चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा है राधा। चिंता मत करो दोस्त, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। टूना, तुम जल्दी से जाओ और हमारी मम्मा को बता दो कि बिट्टू के साथ ऐसा हुआ है, और मोरनी आंटी को भी जाकर बता दो। अगर मोरनी आंटी को इसकी दवा के बारे में पता हुआ तो बिट्टू जल्दी ही देख पाएगा। हाँ राधा, ठीक है, मैं जल्दी से जाकर अपनी मम्मा और मोरनी आंटी को लेकर आता हूँ। इसके बाद टूना चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इधर टीटू कौवा अपने घर आकर अपने मम्मा पापा को बता देता है कि बिट्टू की आंखें जा चुकी है। अरे वाह बेटा, तुमने तो हमें बहुत अच्छी खबर दी है। इस खबर के बदले में तो हम तुम्हें बहुत सारे खिलौने और बहुत सारा स्वादिष्ट खाना ला कर देंगे। कालू जी, जल्दी से चील के पास जाकर उनको भी ये खुशखबरी दे दीजिए। इस खबर से वो बहुत खुश हो जाएगी और बदले में हमें बहुत सारा खाना और पैसा देगी। हाँ सुंदरी, मैं जल्दी से जाकर चील को बताता हूँ। मुझे भी रहा नहीं जा रहा, हमें इतना सारा खाना और इतना सारा पैसा जो मिलने वाला है। ये खबर सुनकर तो चील बहुत खुश हो जाएगी और उस बिट्टू के बच्चे की दावत उड़ाएगी। इसके बाद कालू कौवा चील के पास चला जाता है। इधर टूना चिड़ा अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया को आकर सब बताता है। क्या ऐसा हुआ बिट्टू के साथ? चलो बेटा, हमें जल्दी से मोरनी आंटी के पास जाकर उन्हें सब बताना होगा। हाँ मम्मा, राधा ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको और मोरनी आंटी को सारी बात बता कर आऊँ। इसके बाद टुनटुनी अपने बेटे को लेकर मोरनी के पास चली जाती है। टुनटुनी मोरनी को सारी बात बताती है। क्या ऐसा हुआ बिट्टू के साथ? टूना बेटा, मुझे जल्दी वहाँ लेकर चलो। हाँ आंटी, मुझे राधा ने इसलिए भेजा है। टूना चिड़ा मोरनी और टुनटुनी चिड़िया को बिट्टू के पास लेकर जाता है। बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं तुम्हारे लिए दवा ढूंढकर जरूर लाऊंगी। तुम जल्दी ही देख पाओगे मेरे बच्चे। मम्मा, शायद ये वही फूल है जिनके बारे में आपने मुझे आज ही सुबह बताया था। मुझे तो पता नहीं था कि ये वो फूल है, इसलिए मैं उन फूलों के पास चला गया मम्मा, और उसके बाद मेरी आंखें बहुत जलने लगी
और मेरा सर भी बहुत दर्द करने लगा। राधा चिड़िया ने मेरी आंखें धोई और मुझे पट्टी बांध कर दी, इसलिए अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है मम्मा। डरो मत मेरे बच्चे, तुम जल्दी ही देख पाओगे। मैं तुम्हारे लिए दवा ढूंढ कर लाती हूँ। मोरनी बहन, इस वक्त आपका बिट्टू के पास रहना ज्यादा जरूरी है। वो बहुत ही डरा हुआ है और इसलिए अगर आप उसके पास रहेंगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे बताइए कि वो दवा कहाँ मिलेगी, मैं बिट्टू के लिए वो दवा लेकर आती हूँ। तुम सही कह रही हो टुनटुनी चिड़िया, इस वक्त बिट्टू को मेरी बहुत जरूरत है, लेकिन तुम उस दवा को पहचानोगी कैसे? उस दवा के बारे में तो सिर्फ मुझे ही पता है और मैं ही उस दवा को पहचान सकती हूँ। और हमें बिट्टू का इलाज 24 घंटों के अंदर ही अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो बिट्टू कभी नहीं देख पाएगा। मोरनी बहन, वो दवा कैसी दिखती है? आप मुझे बताइए, वो पौधा वो कैसा दिखता है? मुझे बताइए, मैं उससे पहचान जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, उस पौधे पर बड़े बड़े पीले रंग के फूल आते हैं और वो पौधा हमेशा नदियों के पास ही मिलता है। जैसे ये जहरीला पौधा हमें इस नदी के पास मिला है, वैसे ही वो भी पौधा हमें किसी और नदी के पास मिलेगा। मुझे बस इतना पता है कि ये दोनों पौधे कभी भी आजू बाजू या आसपास नहीं होते हैं। इन दोनों का इलाका अलग होता है, दोनों एक दूसरे को पनपने नहीं देते, लेकिन दोनों का असर एक दूसरे को काटता है। लेकिन मोरनी बहन, पीले रंग के फूल तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो यही है या नहीं? टुनटुनी बहन, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, जरूर बादल कहीं ना कहीं आसपास ही होंगे। इन पौधों के बारे में बादलों को पता होता है। तुम एक काम कर सकती हो, बादलों को जाकर पूछ सकती हो इन पौधों के बारे में, वो तुम्हें पक्का बता देंगे कि ये पौधे तुम्हें कहाँ मिलेंगे। ठीक है मोरनी बहन, मैं बादलों से जाकर पूछती हूँ और जल्दी से बिट्टू के लिए दवा लेकर आती हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया बादलों के पास चली जाती है। बादल भाई, क्या आपको किसी ऐसे पीले फूल वाले पौधों के बारे में पता है जो अंधेपन का इलाज करता है? हाँ टुनटुनी, पता तो है, लेकिन क्या हुआ है? उन फूलों को लेकर आना इतना आसान नहीं है। टुनटुनी बादल को पूरी बात बताती है। अरे बाप रे टुनटुनी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मुझे तो लगता है कि वो मोर का बच्चा अब कभी नहीं देख पाएगा। ऐसा मत कहिए बादल भाई, आप बस मुझे बताएं कि वो पीले फूल वाला पौधा कहाँ मिलेगा। मैं जल्दी से जाकर वो पौधा लेकर आऊंगी। मुझे 24 घंटे के अंदर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो बिट्टू कभी नहीं देख पाएगा। टुनटुनी, इतना आसान नहीं है उस पौधे को लाना। वो पौधा तो शिकारी पंछियों के इलाके में है। शिकारी पंछी जिस झील से पानी पीते हैं ना, उसी झील के पास में वो पौधे मिलेंगे तुम्हें। वहाँ अगर तुम अकेली गई तो शिकारी पंछी तुम्हें मारकर खा जाएंगे। इसलिए तो मैं कह रहा था कि उस पौधे को लाना बहुत मुश्किल है और मोर का बच्चा मुझे नहीं लगता कि अब कभी देख पाएगा। नहीं बादल भाई, ऐसा ना कहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। चलिए अब मुझे चलना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन पीले फूल वाले पौधों के पता बताने के लिए। इधर कौवा चील के पास पहुंच चुका था और उसे पूरी बात बता रहा था। दिल खुश कर दिया तुमने मेरा कालू कौवे। अब तो मैं तुम्हें बहुत सारी अनाज की बोरियां और बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन पहले मैं अपने बेटे के साथ उस मोर के बच्चे की दावत तो उड़ा लूं। बस अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो मोर का बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा। वो मोर का बच्चा आपको हम छोटे छोटे पक्षियों के इलाके में जो एक गुफा है ना, उसके पास जो नदी है वहाँ पर मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक तो वहाँ और भी पंछी आ चुके होंगे, इसलिए हमें उन पंछियों का ध्यान भटकाना होगा, तभी वो मोर का बच्चा हमें अकेला मिल सकता है और आप उसका शिकार कर सकती हैं। ठीक है कालू कौवे, तुम चलो मेरे साथ। वहाँ पर चलकर तुम बाकी पक्षियों का ध्यान भटकाना और उसके बाद मैं उस मोर के बच्चे को मार डालूंगी और वही अपने बच्चे के साथ उस मोर के बच्चे की दावत उड़ाऊंगी। इसके बाद कालू कौवा चील और उसके बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया शिकारी पंछियों के इलाके में आ जाती है। बाप रे, यहाँ पर तो कितनी सारी पंछियों की हड्डियाँ पड़ी हुई है
और यहाँ तो मछलियों की हड्डियाँ भी दिख रही है। लेकिन मछलियों की हड्डियाँ दिख रही है, इसका मतलब है कि मैं झील के बहुत ही पास हूँ। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी दूर आगे उड़कर जाती है तो उसे वो पीले फूलों वाले पौधे मिल जाते हैं। ये रहे वो बड़े बड़े पीले फूल। मुझे लगता है कि बादल भाई ने इन्हीं फूलों के बारे में बताया था। ये तो शिकारी पंछियों का भी इलाका है और शिकारी पंछियों के इलाके वाली झील भी है। लेकिन सभी शिकारी पंछी कहाँ है? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। शायद बारिश हो रही है, इसलिए शिकारी पंछी अभी कहीं नहीं घूम रहे। इससे पहले कि शिकारी पंछी यहाँ आ जाए, मुझे इस पीले फूल वाले पौधे को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस पौधे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर कालू कौवा उस चील को लेकर मोरनी के बच्चे के पास पहुँच जाता है। चील दी, आप एक काम करिए, आप आगे चले जाइए। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। अगर मैं आपके साथ आ गया तो उन्हें शक हो जाएगा कि मैंने ही आपको यहाँ लाया है। मैं उन्हें ऐसा दिखाता हूँ कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और आप सही मौका देखकर उस मोर के बच्चे को शिकार कर लीजिएगा। ठीक है कालू कौवे, तुम तो बहुत ही चालाक हो। मैं ऐसा ही करती हूँ। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है और बहुत भूख भी लगी है। मम्मा, मुझे कुछ खाने को ला कर दे और थोड़ा सा पानी भी ला कर दे। हाँ बेटा, राधा और बिट्टू तुम दोनों यहीं पर रुकना, मैं जल्दी से जाकर आती हूँ। इसके बाद मोरनी वहाँ से चली जाती है और बिट्टू राधा चिड़िया के साथ वहाँ पर अकेला रहता है। अरे कालू कौवे, वो मोरनी तो वहाँ से जा रही है। हमारा काम तो और भी आसान हो गया। वहाँ पर उस मोर के बच्चे के साथ चिड़िया की बच्ची भी दिख रही है। हमें तो आज डबल खाना मिलेगा। हाँ चील दी, जाइए, जल्दी जल्दी उन दोनों का शिकार कीजिए और अपनी बच्चे के साथ में उन दोनों की दावत उड़ाइए। इसके बाद चील उन दोनों पंछियों के बच्चों के पास चली जाती है। बेटा, आप दोनों की मम्मा कहाँ है? अरे, ये तो चील है। मुझे लगता है ये हम दोनों को खाना चाहती है और हम दोनों तो बस अभी छोटे छोटे बच्चे ही है, इसलिए ही हमें यहाँ पर पकड़ने के लिए आई है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे और इसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? देखिए आंटी, आप हमसे दूर ही रहिए। हमें पता है कि आप शिकारी पंछी है, इसलिए आप हमसे प्यार से बातें कर रही है ताकि हम आपका खाना बन सके। हाँ, तुमने सही समझा चिड़िया की बच्ची। मैं तुम दोनों को यहाँ मारकर खाने के लिए ही आई हूँ। मम्मा, मम्मा, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा सर फटा जा रहा है। मेरी आंखें बहुत जल रही है मम्मा। बाप रे, ये तो मेरे बच्चे की आवाज है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? चील वहाँ से उड़ जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने लग जाती है। मोरनी बच्चों के लिए खाना और पानी लेकर वापस आ जाती है। राधा मोरनी को सारी बात बता देती है। हे भगवान, शिकारी चील, वो यहाँ कैसे आ गई? मैं अब अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी? इधर शिकारी चील को अपना बच्चा मिल जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम्हें क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? मम्मा, मेरी आंखें बहुत जल रही है और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। मुझे नहीं पता मम्मा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इधर टुनटुनी चिड़िया मोरनी के पास आ जाती है वो दवा लेकर। इसके बाद मोरनी अपने बच्चे की आंखों में वो फूल और उसकी पत्तियां लगाकर अपने बच्चे को ठीक कर देती है। मम्मा, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आंखों की जलन भी चली गई और मेरा सर दर्द भी चला गया और मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इधर चील को मोरनी और चिड़िया इन सभी की बातें सुनाई दे रही थी, तो चील भी उनके पास जाकर बोलती है कि मोरनी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बच्चे को मारना चाहा, लेकिन
जैसे आपके बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा था, अभी ठीक वैसे ही मेरे बच्चे को भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो पौधा आप मुझे भी दे सकती हैं? नहीं आंटी, आप इन्हें वो पौधा ना दे। ये तो हम दोनों को मारकर खाना चाहती थी। अगर आप इन्हें वो पौधा दे देंगी तो फिर बाद में ये किसी और पंछी को मारकर खाना चाहेंगे। राधा बेटा, माँ तो माँ होती है, चाहे फिर वो मोरनी के बच्चे की माँ हो या चील के बच्चे की माँ हो, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त हमें चील के बच्चे को बचाना ज्यादा जरूरी है बेटा। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आपके जंगल के किसी भी पक्षी को खाने नहीं आऊंगी। इसके बाद चील वो पौधा अपने बच्चे की आंखों पर लगाती है और फिर चील और उसका बच्चा वहाँ से लौट जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने दुश्मन के भी बुरे वक्त में मदद करते हैं तो हम अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। जैसे कि इस कहानी में टुनटुनी चिड़िया ने चील की बुरे वक्त में मदद करके चील के द्वारा ये कहला दिया कि अब वो आगे से किसी भी पंछी का शिकार नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।